संसार में कुछ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जिन्हें दूसरों के मुख से अपनी स्त्री की सौंदर्य प्रशंसा सुनकर उतना ही आनंद होता है जितनी अपनी कीर्ति की चर्चा सुनकर। पश्चिमी सभ्यता के प्रसार के साथ ऐसे प्राणियों की संख्या बढ़ती जा रही है। पशुपतिनाथ वर्मा इन्हीं लोगों में से था। जब लोग उनकी परम सुंदर स्त्री की तारीफ करते हुए कहते, ओहो कितनी अनुपम रूप राशि है, कितनी अलौकिक सौंदर्य है, तब वर्मा जी मारे खुशी और गर्व के फूल उठते थे। संध्या का समय था, मोटर तैयार खड़ी थी। वर्मा जी सैर करने जा रहे थे, किंतु प्रभा जाने को उत्सुक नहीं मालूम होती थी। वह एक कुर्सी पर बैठी हुई कोई उपन्यास पढ़ रही थी। वर्मा जी ने कहा, तुम तो अभी तक बैठी पढ़ रही हो, मेरा तो इस समय जाने को जी नहीं चाहता। नहीं प्रिय, इस समय तुम्हारा ना चलना सितम हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इस मधुर छवि को घर से बाहर भी तो लोग देखें। जी नहीं, मुझे यह लालसा नहीं है। मेरे रूप की शोभा केवल तुम्हारे लिए है और तुम्ही को दिखाना चाहता है। नहीं, मैं इतना स्वार्थान्धन नहीं हूँ। जब तुम सैर करने निकलो, मैं लोगों से यह सुनना चाहता हूँ कि कितनी मनोहर छवि है, पशुपति कितना भाग्यशाली पुरुष है। तुम चाहो, मैं नहीं चाहती, तो इसी बात पर आज मैं कहीं नहीं जाऊँगी। तुम भी मत जाओ, हम दोनों अपने ही बाग में टहलेंगे। तुम हौज के किनारे हरी घास पर लेट जाना, मैं तुम्हें वीणा बजाकर सुनाऊंगी, तुम्हारे लिए फूलों का हार बनाऊंगी, चांदनी में तुम्हारे साथ आँख मिचौनी खेलूंगी। नहीं नहीं प्रभा, आज हमें अवश्य चलना पड़ेगा। तुम कृष्णा से आज मिलने का वादा कराई हो। वह बैठी हमारा रास्ता देख रही होगी, हमारे न जाने से उसको कितना दुख होगा। हाय वही कृष्णा, बार बार वही कृष्णा। पति के मुख से नित्य यह नाम चिंगारी की भांति उड़कर प्रभा को जलाकर भस्म कर देता है। प्रभा को मालूम हुआ कि आज ये बाहर जाने के लिए क्यों इतने उत्सुक हैं, इसीलिए आज इन्होंने मुझसे केसों को संवारने के लिए इतना आग्रह किया था। वह सारी तैयारी उसी उल्टा कृष्णा के मिलने के लिए थी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। वर्मा जी ने कहा, अच्छी बात है, मैं ही चला जाऊंगा।